हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोग को टॉपिक वाले सेशन चल रहा था, तो आज का टॉपिक ज्योग्राफी पार्ट से है। ज्योग्राफी पार्ट का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आज के टॉपिक वाले सेशन में आप जानोगे विश्व की जल संधियां, वो जल संधियां जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं और ये क्वेश्चन आप इग्नोर करके निकल जाते हो, लेकिन यही एक दो क्वेश्चन आपके मेरिट को डिसाइड करता है। तो जरूर इस क्लासेस को करो। इसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो क्लासेस आपका कंटिन्यू करवाया जा रहा है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा हो तो जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में डाल रखा है, तो जाकर देख सकते हो। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानना है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो आज जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा टॉपिक ज्योग्राफी का, विश्व की प्रमुख जल संधियां। अब आप लोग को पता होगा कि जल संधियां कहते किसे हैं। वहीं जल संधियां से क्वेश्चन आता है जैसे कि मलक्का जल संधि हो गया, पाक जल संधि हो गया, ये सब होते क्या है, तो ये सारी चीज मैं आपको भी बताऊंगी। जैसे बात किया जा रहा है कि जल संधियां, तो जल संधि किसे कहा जाता है, तो दो भिन्न भिन्न जल राशियों को मिलाने का मतलब जोड़ती है, उसे जल संध्या कहा जाता है। वहीं स्थल खंडों को, दो भिन्न स्थल खंडों को अलग करती है। ये कैसे करती है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग मलक्का जल संधि को ले सकते हो। जैसे कि मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने का काम करती है। वहीं मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। तो ये जल संधिया है। तो जल संधिया वाला पार्ट आपको काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को मलक्का जल संधि के बारे में बताया जाएगा, बेरिंग जल संधि के बारे में, टोकरा जल संधि के बारे में, और ये सारे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आपको डीपली बताया जाएगा। तो चलो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि विश्व की प्रमुख जल संधियां यहाँ पे देख रहे होगे, सबसे पहले मलक्का जल संधि की बात किया जाए। मलक्का जल संधि किस किस को जोड़ती है, मतलब वो कौन सागर जिसको जोड़ती है। तो आपको ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग डाल सकते हो कि मलक्का जल संधि की बात किया जाए तो ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने का काम करती है। वहीं ये कहाँ पर स्थित है, मलक्का जल संधि कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। मलक्का जल संधि के बाद पाक जल संधि। पाक जल संधि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। तो पाक जल संधि कौन दो सागरों को जोड़ने का काम करती है, तो आपको पता होना चाहिए पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। वहीं बात किया जाए कि ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि स्थित है। नेक्स्ट जल संधि की ओर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोटल 30 जल संधियां बताया जाएगा जो कहाँ कहाँ जोड़ती है, कौन कौन से सागर को जोड़ने का काम करती है और किनके बीच में स्थित है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि ये सारे सेशन कर लेते हो तो यकीन मानो आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जरूर सारे सेशन को देखो क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला है। ये दोनों काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ज्यादातर एग्जामों में ये दोनों पूछे जाते हैं। बात किया जाए लुजोन संधि। लुजोन जल संधि किसको किसको जोड़ने का काम करती है, तो लुजोन जल संधि जो दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ने का काम करती है। यदि पूछा जाए ये कहाँ स्थित है, तो ताइवान और फिलीपींस के बीच में स्थित है। ताइवान और फिलीपींस के बीच में कौन स्थित है, तो लुजोन जल संधि स्थित है। नेक्स्ट जल संधि की ओर चलते हैं जो कि बेरिंग जल संधि है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं खुद यहाँ पे लिखवा दूंगी। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ने का काम करती है, तो आपको पता होना चाहिए बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ने का काम करती है। वहीं आपको बात किया जाए इस कहाँ पे स्थित है, तो बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच में स्थित है। अलास्का और रूस के बीच में स्थित है। ये अभी आपको बोलने में अटपटा सा लगेगा, लेकिन 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो यह बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज करने की मतलब कि यहाँ से 2 को क्वेश्चन कंफर्म है। 100% श्योर हूँ कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि आपको भी पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो आपको कोई ना कोई जल संधि हर एक पेपर में देखने को ही मिलेगा। तो इसलिए इसको 30 को रट लो, फिर आने वाले सारे एग्जाम में इसको सही करके आओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए डेविस जल संधि की। डेविस जल संधि किसको किसको जोड़ने का काम करती है? तो डेविस जल संधि कौन कौन से सागर को जोड़ती है? तो बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है? डेविस। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन इधर से भी आ सकता है, इधर से भी पूछा जाता है। यदि पूछा जाएगा ये कहाँ पर स्थित है, तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है डेविस जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में कौन सी जल संधियां स्थित है? यह उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को कौन जल संधियां जोड़ती है? तो आपको पता होना चाहिए डेनमार्क। तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए डेनमार्क। डेनमार्क जल संधि ऐसी जल संधि है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। वही कहाँ पे स्थित है? तो ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। तो नेक्स्ट जल संधि की ओर चलते हैं जो कि टोकरा जल संधि है। टोकरा जल संधि कहाँ पे स्थित है और किन किन सागर को जोड़ने का काम करता है? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सागर को जोड़ती है, जो कि टोकरा सागर है। टोकरा सागर पूर्वी चीन सागर को एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये एग्जैक्ट जापान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जापान में स्थित है। नेक्स्ट है यूकाटन। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। यूकाटन जल संधि किसको किसको जोड़ने का काम करती है? तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर। इसको एमके से याद कर सकते हो। एमके मैं क्यों बोल रही हूँ? तो इसका ट्रिक है एमके। एमके क्या है? तो मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, यहाँ पे एमके। वही कहाँ पर स्थित है? तो मैक्सिको और क्यूबा, ये भी क्या है? एमके। तो आराम से यूकाटन मतलब कि एमके मैक्सिको की खाड़ी को कहाँ से जोड़ने का काम करती है? कैरिबियन सागर से। कहाँ पर स्थित है? तो मैक्सिको और क्यूबा को। तो यूकाटन को एमके से याद कर लो। ट्रिक वाला चाहिए तो आप लोग ट्रिकी वाला भी पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं ट्रिक वाला भी आप लोग को बता दूंगी। नेक्स्ट है ओरंटो। ओरंटो जल संधि किसको किसको जोड़ती है, मतलब कौन कौन से सागर को जोड़ती है? तो बात किया जाए एड्रियाटिक सागर। ये नाम थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। और ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना बल्कि इसको पढ़ कर जाना है तो आप सही कर सकते हो। और यही सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि 50% सारे बच्चे को क्वेश्चन आते हैं, वो 25% क्वेश्चन आपका मेरिट और रिजल्ट डिसाइड करता है। जो ज्यादातर हर एक टॉपिक वाले क्लासेस किए हुए रहते हैं या फिर ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़े हुए रहते हैं, सारे टॉपिक को कवर किए हुए रहते हैं। क्योंकि तैयारी करने के दौरान बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, सीरियसली तैयारी करते हैं, लेकिन वो 50% ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करके आ जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन को ही आप लोग को फायदा उठाना और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना ताकि आपका रिजल्ट भी बने और सारे क्वेश्चन भी सही हो। तो टॉपिक वाले सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एड्रियाटिक सागर, यदि ओरंटो सागर पूछा जाए कि ओरंटो जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। आयोनियन, ओनियन से याद कर सकते हो, एड्रियाटिक सागर को ओनियन से जोड़ती है, या आयोनियन सागर कर सकते हो, प्याज से भी इसको याद कर सकते हो। ये कहाँ पर स्थित है? तो इडली याद है, इडली खाने वाला, तो इडली से याद कर सकते हो। इटली अल्बानिया, इटली और अल्बानिया के बीच में कौन स्थित है? तो ओरंटो जल संधि। वही नेक्स्ट बात किया जाए कि सुसीमा जल संधि किसको किसको जोड़ती है? सुसीमा की बात किया जाए तो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर कहाँ पर स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। सुसीमा से आप सुषमा को याद कर सकते हो, मतलब यदि ट्रिक बनाना है तो सुषमा कहाँ जाती है? तो जापान और चीन से जाती है। और कहाँ पर स्थित है? तो जापान की है सुषमा, लेकिन सुषमा जापान और चीन से जाती है। इससे आपको ये होगा कि सुसीमा जल संधि इजिली याद हो जाएगा कि सुसीमा जल संधि किसको किसको जोड़ती है। तो आपको जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, और ये कहाँ पर स्थित है? तो जापान। तो ये सुसीमा तो इजी वे में आपका याद हो गया। तो सुषमा कहाँ की है? तो जापान की। अब कहाँ जाती है? तो पूर्वी चीन की। ऐसे करके याद करो, याद हो जाएगा। बाब अल मंडब किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को अरब सागर से। कहाँ पर स्थित है? तो यमन जिबूती। कहाँ पे स्थित है? तो यमन और जिबूती के बीच में स्थित है। बाब अल मंडब किसको किसको जोड़ती है? तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोग डाल लेना कि ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। बाब अल मंडब, लाल सागर और अरब सागर कहाँ पे स्थित है? तो यमन और जिबूती। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट वाले स्टार्ट में डाल देती हूँ कि मलक्का आपसे पूछा जाएगा।
मलक्का जल संधि, यदि आपसे पूछा जाए कि मलक्का जल संधि किसको किसको अलग करती है, तो मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करती है, ये भी याद कर लेना। यदि जोड़ने का, तो अंडमान को दक्षिण चीन सागर। आपको पाक जल संधि पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिंग जल संधि, अलास्का रूस, ये डबल स्टाइल्स में डाल लेना क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वही डेनमार्क, इसका पूछा जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। वही यूकाटन, एमके से याद कर लेना। और एंटो, जो कि ओनियन से, अभी मैंने बताया था एड्रियाटिक सागर को आयोनियन से जोड़ता है, तो ये भी क्वेश्चन है। लेकिन आपको बावल मंडप, इसको ट्रिपल स्टार में डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, कहाँ पे स्थित है और कहाँ पे कौन कौन से सागर को जोड़ती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट और बताऊंगी क्योंकि आपको पूरा टोटल अभी 30 जल संधि के बारे में बताना। यदि आपसे कोई पूछे जल संध्या कहाँ किसे जाता है, तो दो भिन्न जल राशियों, दो भिन्न जल राशियों को जोड़ने का काम करती है और दो भिन्न स्थल खंडों से अलग होने का काम ये कौन करती है, तो जल संध्या करती है। तो इसको याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं और 20 बताती हूँ। नेक्स्ट जल संधि की ओर चलते हैं, जो कि है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए। सुंडा जल संधि ऐसी जल संधि है जो कि आपको बहुत बार रिपीट किया जा चुका है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही आना चाहिए क्योंकि सबसे हल्का क्वेश्चन तो यही बनता है। सुंडा जल संधि किन किन सागर को जोड़ती है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आई होप सो सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट करते होंगे क्योंकि सुंडा जल संधि, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लाइन में डाल लेना। यदि बात किया जाए सुंडा जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो जावा सागर को जोड़ती है और हिंद महासागर से, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है। वही पूछा जाएगा सुंडा जल संधि कहाँ पर स्थित है, यदि कहाँ पे जैसे ही आ जाए तो इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर आप लोग इंडोनेशिया मार लेना क्योंकि सुंडा जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है। और इसको ट्रिकी वे में, तो सुंडा आप लोग सूढ़ा टाइप का जानते होगे, तो सूढ़ा मतलब कि वो जावो ऐसे करके बना सकते हो, जावा हिंद इंडोनेशिया, मतलब जावा हिंद में हिंद हो जाता है। कुछ भी करके रिलेट करके आप बना सकते हो, इजी रहेगा। यदि आप कुछ अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके बनाओगे तो और इजी रहेगा। कुक, कुक का क्या होगा, कुक जल संधि है। कुक जल संधि कहाँ पे स्थित है और किसको मिलाने का काम करती है, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर को ही मिलाने का काम करती है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो न्यूजीलैंड। तो इसको ट्रिक से तो आसानी से कुक जल संधि को याद किया जा सकता है। और कुक जल संधि ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ये पूछा जाता है। तो बात किया जाएगा कुक जल संधि, इसको ट्रिक में बनाकर कैसे बनाना है, जैसे दक्षिणी प्रशांत महासागर, तो ऐसे कर लो कि प्रशांत न्यूजीलैंड का, जिसे कुक नहीं आता है तो कैसे भी करके बना सकते हो। कुक जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। वही बॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि बौद्ध जल संधि की बात किया जाए कि ये किन किन सागर को जोड़ने का काम करती है, तो आपको पता होना चाहिए तस्मान सागर को और दक्षिणी सागर को जोड़ने का काम कौन करता है, तो बॉस जल संधि ये कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया का बॉस, ऑस्ट्रेलिया ये बॉस जल संधि कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। किसको किसको, तस्मान सागर को, दक्षिणी सागर। वही फ्लोरिडा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि उनको नाम थोड़ा अटपटा टाइप का लगता है, लेकिन पढ़ना चाहिए। वो सारे टॉपिक में करवा दूंगी, सिर्फ आप लोग याद करते रहो। तो फ्लोरिडा की बात किया जाए कि फ्लोरिडा जल संधि किसको किसको जोड़ने का काम करती है, तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। यदि पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो अमेरिका और क्यूबा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगलन जल संधि, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैगलन जल संधि की बात किया जाए कि ये कहाँ पर स्थित है और किसको किसको जोड़ने का काम करती है, तो सबसे पहले मैगलन जल संधि कहाँ पर स्थित है, तो चिली में स्थित है। किसको किसको जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम कौन करती है, तो कौन सी जल संधि करती है, तो मैगलन जल संधि कहाँ पर स्थित है, तो चिली में। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बात किया जाए कोरिया, कोरिया जल संधि है जो कि कहाँ पर स्थित है और किसको किसको जोड़ती है, तो पहले कौन कौन से सागर को जोड़ती है, जापान सागर को,
पूर्वी चीन सागर से जोड़ने का काम करती है। यदि पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो जापान और कोरिया के बीच में स्थित है। आप पूछोगे कि मैम 30 क्वेश्चन याद करना मुश्किल हो जाता है, तो 30 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको हिट नहीं करना, इसको 5-5, 10-10 क्वेश्चन का मटेरियल बनाकर याद करोगे तो आसानी से याद हो सक जाएगा। क्योंकि शुरू में हम लोग को भी दिक्कत होता था इसको याद करने में, लेकिन ट्रिकी माध्यम एक दूसरे से कोई भी चीज ज्यादा दिन कैसे याद रख सकता है, सबसे पहले क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन को ज्यादा दिनों तक एक बार पढ़ो, ज्यादा दिन तक कैसे याद किया जा सकता है। तो आप कैसे भी करके 1-2 स्टूडेंट और मिला लो, ग्रुप बना लो, एक दूसरे से पूछने का काम करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन बन जाएगा ये सारे जल संधियां पे, जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो 1-2 फ्रेंड मिलते हैं तो फ्रेंड के साथ मिलके पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। ऐसा अकेले पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना कोई गलत बात नहीं है। आपको यदि सेल्फ स्टडी करके 85% कवर करते हो तो ग्रुप डिस्कशन करके कम से कम 95% आपका ऊपर चला जाएगा। तो जरूर ग्रुप स्टडी पे ज्यादा भरोसा करो। जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ने का काम करती है, तो भूमध्य सागर को। किससे जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यदि पूछा जाए कहाँ पे, तो स्पेन और मोरक्को। आई होप सो ये क्वेश्चन सबको पता होगा। जैसे कि मैंने बताया था सुंडा जल संधि, वही जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि ऐसा है कि ये आपको यदि कंपटीशन लाइन में घुसते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हिट करना पड़ता है कि जिब्राल्टर जल संधि कौन कौन से सागर को जोड़ती है और ये कहाँ पर स्थित है। तो जिब्राल्टर की बात आई तो आपको सीधा याद करना है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, स्पेन से मोरक्को को। और ये आई होप सो सबको याद ही होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हडसन। हडसन जल संधि किसको जोड़ती है, तो ये आपको याद करना बहुत ही इजी है, क्योंकि आपको सिर्फ एक वर्ड याद करना। हडसन है तो हडसन की खाड़ी को जोड़ेगा, किससे जोड़ेगा, अटलांटिक महासागर। और हडसन की खाड़ी यदि पूछा जाए या हडसन जल संधि पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो कनाडा में स्थित है। तो सिर्फ इसको अटलांटिक महासागर से याद कर सकते हो कि हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। वही ये कहाँ पर स्थित है, तो कनाडा में स्थित है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन डोबर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोबर जल संधि किसको किसको जोड़ती है, डोबर। तो बर मतलब कि जान सकते हो, बर मतलब कि हस्बैंड स्वयंवर होता है। तो 2 बर कहाँ से आएगा, तो एक इंग्लिश चैनल पार करके आएगा, एक उत्तरी सागर से आएगा, एक इंग्लैंड से और फ्रांस से, ऐसे करके याद करो। 2 बर मतलब इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है। कहाँ पर स्थित है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए सुगारू। सुगारू जल संधि जो जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। वहीं ये कहाँ पर स्थित है, तो जापान में स्थित है। जैसे मैंने सुषमा बताया था, मतलब कि सुसीमा जल संधि, आपको याद है सुसीमा जल संधि, जो कि आपको मैंने बताया था किसको किसको जोड़ने का काम करती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया है। तो सुसीमा और सुगारू में कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे सुगारू जल संधि, वहाँ पे मैंने अभी जस्ट सुसीमा जल संधि के बारे में बताया। तो सुगारू इसको प्रशांत महासागर से याद करोगे कि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। और कहाँ पर स्थित है, तो जापान में स्थित है। वही सुषमा का भी मैंने बताया, अभी जस्ट बताया। जल्दी से कमेंट करके बताओ कहाँ पे है। हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि किसके बीच है और कहाँ किसको जोड़ने का काम करती है, तो ये फारस की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है और ओमान की खाड़ी को। यदि पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो ओमान और ईरान के बीच में स्थित है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हारमुज हो गया, हडसन हो गया, वही जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, मलक्का जल संधि हो गया, बेरिंग जल संधि हो गया, टोकरा जल संधि हो गया, युकाटन जल संधि हो गया। ये सारे जल संधि अब बार बार रिपीट करने वाले क्वेश्चन है और ये बहुत बार आ चुका है, तो जरूर याद करो। वही हारमुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। यदि पूछा जाए कि कहाँ पर, मतलब कि कहाँ पर स्थित है, तो ओमान और ईरान के बीच में। स्पेस नहीं होने के कारण इधर डालना पड़ा, लेकिन आप लोग को पढ़ने से मतलब है, पढ़ने का काम है, वो कहीं पे भी एडजस्ट करके पढ़ा जा सकता है। तो नेक्स्ट जल संधि की मैं बात करूंगी तो टारस जल संधि। यदि पूछा जाए टारस, टारना, हर एक बात को टालना, उससे याद करो। तो टारस जल संधि कहाँ पर स्थित है, तो अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी। तो पापुआ की खाड़ी आपको इससे पापुआ से याद आ गया होगा कि न्यू गिनी। तो ये स्थित कहाँ पे, तो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। मैं बात कर रही थी टारस जल संधि। 2 बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको बोलने में, उच्चारण करने में आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो टारस जल संधि अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी में कहाँ पर स्थित है, तो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट है हारमुज।
जैसा कि हडसन हो गया था, हारमुज हो गया था, और हारमुज 2 बार हो गया, तो कोई बात नहीं, ये अलग है। हारमुज की खाड़ी आयरिश सागर और ओमान की खाड़ी को से जोड़ती है। अब यदि पूछा जाए ये कहाँ पे स्थित है, तो ओमान और ईरान के बीच में स्थित है। वही नेक्स्ट है, एक सेकेंड, कुछ ये गड़बड़ है, 30 जल संधियां है। नॉर्थ चैनल किसको किसको जोड़ने का काम करती है, तो ये आयरिश सागर को जोड़ने का काम करती है। किससे जोड़ने का काम करती है, तो अटलांटिक महासागर से। और नॉर्थ चैनल काफी बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है कि नॉर्थ चैनल किसको किसको जोड़ती है, आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से। कहाँ पर स्थित है, तो आयरलैंड से इंग्लैंड के बीच में, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है, तो नॉर्थ चैनल। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से देखना, डर्डी नलीज मतलब कोई डैडी को बोला है डैडी नाली है, तो डैडी नाली है तो मारमारा सागर, और कहाँ पे स्थित है, आप किसको जोड़ने का काम करती है, तो डर्डी नलीज कहाँ पे स्थित है, मारमारा सागर एजियन सागर के बीच में स्थित है। और ये कहाँ पे है, तो टर्की में है। कहाँ पे है, टर्की में। वही बासफोरस, कुछ देर पहले आप लोग बास जाने थे, बास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बॉस जाने थे। बॉस यदि पूछा जाए कहाँ का बॉस है, ऑस्ट्रेलिया का, वही ये बास है, तो बास पूछा जाएगा तो टर्की का है। यहाँ पे बॉसफोरस का बात किया जा रहा था, तो कहाँ, तस्मान सागर और दक्षिणी सागर के बीच में स्थित है। यदि बासफोरस पूछा जाए तो काला सागर और मारमारा सागर, इसलिए आप लोग वर्ड पे ध्यान देना। बासफोरस मतलब कि काला सागर और मारमारा सागर को जोड़ने का काम करती है, ये इसको जोड़ती है। और ये कहाँ पे स्थित है ये बताता है। वही आपको नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट, बेल्ले मतलब जान गए होंगे, बेल्ले द्वीप को किसको किसको जोड़ने का काम करती है, तो सेंट लॉरेंस और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। और यदि पूछा जाए बेल्ले द्वीप कहाँ पर है, तो कनाडा का इंसान बेल्ले होता है, ऐसे करके जोड़ के बना सकते हो, इसका कोई गलत मतलब मत निकालना, लेकिन कनाडा का इंसान बेल्ले होता है। यदि उसको जोड़ा कैसे जा सकता है, सेंट लॉरेंस और अटलांटिक महासागर से, तो ये आसानी से याद कर सकते हो। वही फोवेक्स आज आपका हो जाएगा तस्मान सागर को जावा सागर से जोड़ने का काम करती है। यदि पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो न्यूजीलैंड। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है कारीमाटा बहुत इजी है, और इसे आपको याद करना भी उतना मतलब हार्ड नहीं लगेगा। कारीमाटा मतलब काली माता से भी आप लोग याद कर सकते हो कि दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर की काली माता बहुत फेमस है। यदि पूछा जाए कि ये कहाँ पे, तो इंडोनेशिया में। वही कारीमाटा, ये यहाँ पे आपको जल संधि याद करना, तो कारीमाटा जल संधि पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में। कौन कौन से सागर को जोड़ती है ये जल संधि, जैसा कि जल संधि कहाँ किसे जाता है, मैंने अभी जस्ट बताया था। 2 भिन्न भिन्न जल राशियों को जोड़ने का काम कौन करती है, तो जल संधियां। तो कौन कौन से सागर को जोड़ती है, तो दक्षिण चीन सागर को जावा सागर से जोड़ने का काम करेगा कारीमाटा जल संधि। वही मकासर को कौन कौन से जल संधि को जोड़ने का काम करते, पता होना चाहिए, जावा सागर और सैलीबीज सागर। बीज, मक्का का क्या होता है, तो बीज होता है। किसको, वो ज्वार, ऐसे भी याद कर सकते हो। ज्वार पता है कि अलग अनाज को बोला जाता है, लेकिन आपको अनाज से, मक्का का अनाज से जोड़ना, बीज से जोड़ना, कि मक्का सागर जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो सबसे पहले जावा सागर को किससे जोड़ता है, तो सैलीबीज सागर से। यदि पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है, तो इंडोनेशिया। तो आज का क्लास आपको जल संधि से जुड़ा हुआ टॉपिक था, जो कि आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड को इजी बनाना है तो आपको इसको 2 से 3 बार पढ़ो, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसे आप लोग याद करो। इसलिए मैंने वो सारे हाईलाइटेड पॉइंट आपको स्टार्ट कर दिया। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ज्यादातर आपको कौन कौन सा क्वेश्चन याद करना, तो सुंडा को याद कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्थित कहाँ पे और कौन कौन से जल संधि को जोड़ती है। सुंडा के बाद आओगे तो फ्लोरिडा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि कहाँ पर स्थित है और किसको किसको जोड़ती है। मैगलन, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करती है, तो आपको पता होना चाहिए मैगलन जल संधि करती है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर, ये तो 4 स्टार ही डाल लो, मतलब बहुत बार रिपीट किया जा चुका है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। हडसन इंपॉर्टेंट है, हारमुज इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ चैनल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं बेल्ले द्वीप, ये डबल स्टार डाल सकते हो। वहीं आपको मकासर और कारीमाटा, ये दोनों भी याद करना। इसको 1 स्टार देती हूँ क्योंकि ये सिंपल आपसे पूछा जाता है। कारीमाटा जल संधि है जो कहाँ पर स्थित है, तो इंडोनेशिया में। ये दोनों को इंडोनेशिया में डाल देना। तो आई होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। यदि आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो, उस टॉपिक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और यदि ट्रिक वाला चाहिए तो आप ट्रिक वाला भी वो बता देना, क्योंकि ये सबका ट्रिक भी होता है जो कि आसानी से याद किया जा सकता है। तो मैं ट्रिक वाला भी क्लास लाऊंगी, क्योंकि अभी आपको क्लास करवाना था इसलिए मैंने बेसिकली क्लास इसका करवाया। यदि आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो 2 से 3 बार याद करो, फिर भी नहीं हो रहा, किसी से सुनने का काम करो या ग्रुप में पढ़ने का काम करो। यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट करो, मैं ट्रिक बता दूंगी। इसका ट्रिक बहुत इजी है, जिसके से आपको 5 से 10 मिनट के अंदर ये याद हो जाएगा। लेकिन शुरू में आपको याद करना होगा तो इसको 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि हम लोग को खुद 1 घंटा ऊपर लग गया था, लेकिन उसके बाद ये सारे याद हो चुके हैं। तो थैंक यू दोस्तों।